राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। तो जी ठंड का बहुत ज़्यादा कहर पड़ा हुआ है। ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही, ना सूरज निकलता है ना कुछ और। तो ये मैंने परसों रात को कपड़े धोए थे, लेकिन अब तक जो है सूख ही रहे हैं। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 11 बजने वाले हैं और मैंने बस किचन का काम ख़त्म किया है, चाय वाय पी है और बर्तन वगैरह धुले हैं। मिशिका मुझे बुला रही है, देख रही हूँ क्या कह रही है। क्या एड स्किप भी नहीं होती तुझसे? तो किचन का काम मैंने ख़त्म कर लिया और मैंने बस ये चादर का काम करना है। लेकिन इस मैडम को उठाना बहुत भारी है मेरे लिए, क्योंकि ये उठने का नाम नहीं लेती। इसको बस घुसे रहने दो, मर्जी से ही उठेगी जब उठेगी, लेकिन काम तो करना है। फिर लेट हो जाऊंगी, खाना पीना भी बनाना है। ये अभी सो रहे हैं और टीवी इसका मैंने चला दिया है। तो चलिए जी करते हैं काम फटाफट। और ठंड बहुत ज़्यादा है यार, बार बार ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि ठंड लग रही है। धूप यहाँ निकले हुए कम से कम 10 दिन हो गए हैं, धूप नामो निशान ही नहीं मिलता। क्या हो गया, 10-15 मिनट के लिए दिख गई तो दिख गई, वो वाली चीज़ है। तो जी बेड हो गया है सेट। मीशू को मैंने बिठा दिया है आराम से। अब बढ़ते हैं दूसरे काम की तरफ। तो जी मैं आ गई हूँ अब झाड़ू निकालने के लिए, क्योंकि आंगन में मैं झाड़ू निकालना स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। और बाकी किचन का काम ख़त्म हो गया है, चादर वगैरह झड़का के मीशू को आराम से बिठा के टीवी चला के आई हूँ। और मौसम आप देख सकते हैं, धूप का नामो निशान नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे आंटी मुझसे बातें कर रही थी और पूछती रहती हैं, तो इनके तो काम वाली जल्दी आ जाती है और सारा काम ख़त्म कर जाती है। आंटी फ्री रहती हैं, फिर मतलब जो अपना करना होता है वो ये करती हैं। पूछ रही थी खाना पीना हो गया, काम हो गया कि नहीं। तो आंटी मुझसे ये भी पूछती रहती हैं कि आज फ़ोन क्या बता रहा है, कितना टेम्परेचर रहेगा, धूप निकलेगी नहीं निकलेगी, क्योंकि कपड़े सुखाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कपड़े तो धो दो, लेकिन जब वो सूखेंगे नहीं, धूप ही नहीं लगेगी, तो उनके फ़ायदा क्या है। ये देखिए मैंने कपड़े 2-3 दिन से सुखा रखे हैं। जब तक प्रेस इनके नहीं लगेगी, कुछ प्रेस से सूखेंगे, कुछ जो है थोड़ा बहुत यहाँ से निकल जाएंगे। तो मैं पोछा मारने की तैयारी कर रही हूँ। झाड़ू मैंने निकाल दिया है और पहले झाड़ू निकालने के बाद मैं बाथरूम को धोती हूँ, क्योंकि फिर वो गीला वीला होता है तो सारा फिर एक साथ ही जो है पोछे के साथ निपट जाता है। और ये देखिए मीशू अपने पापा के पास जाके सो रही है। तो जी मीशू कहाँ टिकने वाली थी, फिर इसके पापा के पास आके घुस गई और सोने नहीं दे रही है, क्योंकि मुझे ये लगता है इनकी नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके पापा यहाँ से उठ के उधर ही चले गए कि वो आराम से टीवी देख ले और मैं लेट जाऊँ। तो मैंने सोचा चलिए ये बेडशीट भी जो है झाड़ देती हूँ, क्योंकि फिर वही है, ये सोते हैं तो फिर टाइम नहीं लगता। वैसे तो मैं शाम को झाड़ देती हूँ, लेकिन अब थोड़ा ठीक कर देती हूँ, बस इतना ही काफ़ी होता है। और फिर मेरा जो है वो पोछा लग जाएगा। बट तू यहाँ कर क्या रही है? मेरा गाड़ी टूट गई। पापा उधर गए तो फिर इधर आ गई। यहाँ मैंने मीशू के कपड़े निकाल दिए हैं और मीशू का टॉवल रख दिया है। पापा को सोने दो, चलो नहीं नहीं करो। आओ कम, जल्दी आओ, फटाफट आओ। हाँ जल्दी आओ, आओ आओ आओ।
गाइज मैंने मिशु को नहला दिया है, उसके बाद मैंने इस पालक को 2-3 बार धो लिया, काट लिया। ठीक है, इसी में मेरा आधा घंटा लग गया। मैं बनाने वाली हूँ पालक की सब्जी, सारा कुछ कह लीजिए। और लहसुन भी यहाँ पे मैंने छील लिया है, टमाटर, और एक ही आलू मैंने डाला है क्योंकि इसके पापा को आलू पसंद नहीं है। नीचे प्याज है और छोटा छोटा ये प्याज भी रख लिया। अब चलिए फटाफट सब्जी बनाते हैं वरना लेट हो जाएंगे। ये धनिया है, मैं इसको फ्रिज में रख दे। ये देखिए हमारी फ्रिज सब्जियों से भरी पड़ी है। मिशी का नहा ली, अपने कार्टून देख रही है, अंदर ही घुसी हुई है। अभी इसको कपड़े मैंने पहनाए नहीं है। सो गाइज मैं आ गई हूँ किचन में और आज आपको दिखाई दिया है मैं बनाने वाली हूँ पालक। सारी पालक एक गुच्छी लेकर आए थे और काफ़ी अच्छी थी, ज़्यादा कम मतलब वेस्ट कम निकला। और साथ के साथ मैं सब्जी भी छोंक दूंगी यहाँ पे और साथ के साथ आटा भी गूंद लूँगी। वो कहते हैं ना किचन में तो अगर लेडीज़ के 4 हाथ हो वो भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा मन का टाइम लगेगा। अगर सब्जी के लिए यहाँ खड़ी रहूँगी तो इतने में आटा रह जाएगा, तो साथ साथ सब्जी भी बन जाएगी और साथ साथ आटा भी गूंद जाएगा। और मिशी का अपने इतने मैंने नहला दिया है, वो अंदर घुसी हुई है, उसके पापा भी वहीं पे जो है सो रहे हैं। तो मेरा ये दोनों काम हो जाएंगे, फिर मैं नहा धो के फटाफट जो है सिर्फ रोटी सेकने का काम रह जाएगा, क्योंकि मेन तो यही काम होता है। अगर ये काम हो जाए तो हमें तो कितनी रोटी बनानी है, 7 रोटियां बनानी होती हैं टोटल, तो उसमें 5 मिनट लगते हैं बस। तो प्याज टमाटर मैंने डाल दिए हैं और थोड़ा सा घी गरम कर रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी बनाते हुए मैं थोड़ा सा देसी घी डाल देती हूँ, क्योंकि बाद में हम नहीं डालते। जैसे सब्ज़ी कटोरी में डालने के बाद बहुत कम होता है कि हम घी डालने, वो आदत ही छूटी हुई है। और मैं क्या करती हूँ, फिर मैं पहले ही डाल देती हूँ ताकि उसमें जो है एक चिकनापन आए और बहुत टेस्टी लगती है। फिर देसी घी गिर जाता है तो सब्ज़ी के अंदर। तो मैंने अब यहाँ पर जो है प्याज टमाटर भुनने के बाद सारे मसाले डाल दिए थे, देसी घी डाल दिया था और उसके बाद जो है मैंने आलू डाल दिए थे। और पालक इतनी हो गई थी कि बस कुकर छोटा पड़ गया था और मैं थोड़ी थोड़ी डाल के, मेरे को ये भी डर लग रहा था कहीं पालक आए ना, बट ऐसा नहीं था। तो मैंने थोड़ी थोड़ी करके जो है मिक्स करती रही, तो इस वजह से सारी पालक भी आ गई। और यकीन मानिए इतनी टेस्टी सब्जी बनी थी कि मज़ा आ गया। इसके पापा को तो हरी हरी सब्जियां खाने में बहुत अच्छा लगता है, जितना ज़्यादा धनिया डालें पालक डालें उतना ज़्यादा पसंद है। तो ये लीजिए फटाफट मेरे काम हो गए हैं और अब मैं आ गई हूँ रूम में। मिशी का घुसी हुई थी, इसके पापा भी उठ गए हैं और क्योंकि इनको लाना है दूध, मैंने कहा तुम जाकर दूध ले आओ, मैं मिशिका को तैयार कर देती हूँ और फिर मैं नहा लेती हूँ। और अब मैं मिशिका को रेडी कर देती हूँ, क्योंकि अगर बच्चे को नहलाते ही थोड़ा रजाई में घुसा देंगे ना तो वो गरम गरम रहेगा तो ठंड नहीं लगती है। और फिर थोड़ा सा नॉर्मल होने के बाद आधे पौने घंटे तक ये रजाई में रहती है, उसके बाद मैं इसको कपड़े पहनाती हूँ। ये फॉर्मूला जब ये छोटी थी तभी से हम करते आ रहे हैं और ये बेस्ट है, क्योंकि नहाते ही कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करती, बाद में ही इसको पहनाते हैं हम। मैंने कहा चलो इतने मेरे ये किचन के काम ख़त्म हो जाते हैं, इतने ये भी घुसी रहती है। और मैं इसके बस बाल बना रही हूँ और बस ये अपने पापा के साथ चली जाएगी, इतने मैं अपना नहा धो लूँगी, है ना। तो सबसे मेन काम यही होता है। मेरी सब्जी बन गई है, सिंपल तरीके से बनाई है और बहुत ही अच्छी लग रही है। तो खाना पीना करते हैं, खाना पीना करके और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ घी भी मेरा तय गया, यहाँ रख देते हैं। यहाँ मिशु को मैंने रेडी करके बिठा दिया है आराम से। नहाने धोने के बाद जो है मैं आपको मिलती हूँ, क्योंकि ऐसी हालत हो रखी है। खाना पीना करके नहा धो के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए जी बाय। मिशु क्या बेटा, लग जाएगी हाथ के। ओह माय गॉड, इस लड़की को ये पता है यहाँ से नाखून साफ किए जाते हैं। किससे कर रही है नाखून साफ, दिखा। उंगली पे कट जाएगी, उंगली कट जाएगी बिट्टू, छोड़ दे, अच्छी चीज नहीं है ये। मैं तो नहा के आ गई हूँ और इसके पापा दूध लेने गए थे लेकिन अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि बहुत टाइम लग गया उनको। मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। उनके जाने के बाद मैंने रोटी भी बना ली, मैं नहा भी ली और बाल वाल भी बहा लिए। इनमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है लेकिन वो आए नहीं, अब उनका वेट कर रहे हैं और पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा है। तो जैसे ही वो आ जाएंगे हम खाना वाना खा लेंगे। और टाइम भी जो है पूरे 2 बज चुके हैं, उल्टा दिख रहा है फ्रंट कैमरे से लेकिन 2 बज चुके हैं और इतना लेट हो गए हम खाने के लिए। चलिए उनका इंतजार करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। फाइनली तुम आ गई, पता कितना इंतजार, मैं नहा भी ली। अच्छा आज क्या स्पेशल आई होगी? पापा आ गए। मिशु की खुशी नाखून साफ कर रही है इससे और देने का नाम नहीं दे रही।
क्या लाए हो? अच्छा आज क्या है? मंगलवार। ठीक है, लाओ रख देती हूँ। ये प्रसाद लेके आए हैं मंगलवार के नाम का, यहाँ रख देते हैं, शाम को जोत बत्ती करेंगे। अच्छा 250 रेट लिखा हुआ है, 200 रुपए की गज्जक है भैया। कैसा है मिशू? और ये एक विम की बोतल लेके आए हैं क्योंकि हमारा विम खत्म हो गया है, इस वजह से। लो मैडम को दिखा दो पहले। सो गाइज मैं यहाँ पे अपना जो है यहाँ पे दूध उबाल रही हूँ। ये जो लेकर आए थे कुछ दूध हमने उबाल के पी लिया था, और ये 1.5 किलो दूध इस पतीले में आता है ना। तो 1.5 किलो दूध में क्या है कि हमारा अच्छे से काम चल जाता है। और हाथ जो है इतने सूने हो गए हैं, बिल्कुल ठंडे पानी में बर्तन धोती हूँ इस वजह से, तो वो सूने सूने हो गए। देखिए वैसे लाल नहीं है लेकिन अब लाल हो रखे हैं। तो खाना पीना हमारा खत्म हो गया है, बस अब गज्जक खाएंगे आराम से रजाई के अंदर घुस के। ये कहाँ 1 किलो गज्जक लाए? हाँ 1 किलो गज्जक लेकर आए हैं। तो अब सिर्फ ये दूध उबालना है मैंने और फिर रजाई में घुस जाना है। आज धूप का कुछ भी नहीं निकला, कपड़े भी 2 दिन से सूखे नहीं है। तो और जब तक कपड़ों के धूप नहीं लगती ना मुझे स्मेल आती है, और मेरी नाक तो इतनी तेज है कि मुझे स्मेल आए बिना रहती नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यही लगती है मेरे साथ कि स्मेल आती है मुझे हद से ज्यादा हर एक चीज में। तो धूप का पता नहीं कब से क्या सिस्टम रहेगा। और चलिए अब इस व्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज का मैंने सुबह से जब से मैं उठी हूँ और अब दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इसी बात पर और इसी मेहनत के ऊपर एक लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, ठंड में किस किस को गज्जक खाना पसंद है तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। और नए हो तो जल्दी जल्दी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एटलीस्ट लाइक तो जरूर कीजिए, बाकी बेशक छोड़ दीजिए, है ना। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। और चलिए फिर कल मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ। और मेरी मीशू ने यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे एक बंदा काम कर ले उतना ही काफ़ी है, लेकिन इसको अपनी चीज़ें लेके घुसाने की ज़्यादा जल्दी रहती है। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए ठंड से अपना, ठीक है, बाय।